खबर आई है। इस दुखदाई खबर से अभी जब जो सारी डिटेल्स जैसे सामने आई हैं कि पांच हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, 5 और को गंभीर चोटें आई हैं। सबसे पहले मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देने पर हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी शहीद परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हुए ये कहना चाहते हैं कि न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बल्कि प्रत्येक भारतवासी शहीद परिवारों के साथ है इस दुख की घड़ी में। हमारी सेना पर ये कायरतापूर्ण हमला अत्यंत निंदनीय है और चिंता की बात यह है कि 1 महीने के अंदर 5वां आतंकी हमला ये हुआ है। आपने देखा किस रूप से कठुआ के अंदर ये जो हमला हुआ है, बिल्कुल इसी रूप से आपको याद होगा दिसंबर 2023 में राजौरी में भी हमारे 4 शहीद हुए थे, वहां भी ऐसा हमला हुआ था। आपको याद होगा कुलगाम में 1-2 दिन पहले एनकाउंटर भी हुआ जहां 6 आतंकियों के साथ साथ 2 हमारे शहीद भी हुए। और आपको याद होगा 26 जून को भी इसी तरीके से डोडा के अंदर एनकाउंटर की एक घटना सामने आई और 9 जून को जब प्रधानमंत्री जी की शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन भी आपको याद होगा कि एक हमारी वैष्णो देवी जाते हुए एक बस के ऊपर एक इसी प्रकार से दुस्साहसपूर्ण हमला किया गया। तो ये लगातार हो रहे हमलों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गंभीर चिंता व्यक्त करती है। हम गंभीर चिंता भी व्यक्त करते हैं और हम चिंता के साथ साथ हमारा ये मानना है कि जिस गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए उस गंभीरता सरकार नहीं ले रही, तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं इसको सरकार पूर्णतः गंभीरता से ले और सभी देशवासी और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हम भी हर तरीके से सरकार जो कदम उठाएगी देश की सुरक्षा के मद्देनजर उस हर कदम का सहयोग करने के लिए हम तत्पर हैं। सभी देशवासियों की एक भावना है कि ये जो आतंकी जो हैं इनको उन्हीं की भाषा में जवाब भी दिया जाए और हम अपनी ओर से पूरा सहयोग भी देने को तत्पर हैं और कुछ मगर सुझाव और कुछ सवाल एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सरकार के संज्ञान में सरकार के समक्ष हम रखने चाहते हैं। हमारा ये मानना है जैसे कि राहुल जी ने जो कहा कि लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, ना खोखले भाषणों का, ना खोखले भाषणों से और ना झूठे वादों से। आज उनका ये वक्तव्य आया है अनकोट। तो जो राहुल जी ने जो कहा ये हमारा जो स्टैंड है वो आपको इस बात से समझ में आता है। एक इस संदर्भ में एक
तो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके माध्यम से हम देश के और सरकार के सामने रखना चाहते हैं अत्यंत चिंता के साथ। एक बड़ा चिंता का विषय, डिस्टर्बिंग ट्रेंड एक सामने आया कि जो जम्मू क्षेत्र है, जम्मू क्षेत्र में खास तौर पे जो पीर पांजाल के दक्षिण में जो सारे राजौरी, पुंछ, रियासी, जम्मू, ये जो सारा जो क्षेत्र है, पहली बार ऐसा दिखाई देता है कि आतंकवादियों ने इस क्षेत्र को अपनी एक्टिविटी का केंद्र बनाया है। लगातार इस क्षेत्र में ये जो सारे घटनाक्रम हो रही है, जो सारे ये इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, लगातार इस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। और डेटा ये इंडिकेट करता है, जैसे कि आज तक की खबर आई है, कि जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 के बाद से वैली में तो कई तरह के गंभीर फेज भी हमने देखे, लेकिन जम्मू में शांति रही। तो ये जम्मू की तरफ ध्यान जो केंद्रित हुआ है, ये पहली मर्तबा आया है। सरकार इसका संज्ञान ले और देश के समक्ष अपनी जो है देश को भी विश्वास में ले कि इस पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विदेश नीति पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आपने देखा होगा कि मालदीव और नेपाल जैसे छोटे छोटे मुल्क भी आज भारतवर्ष को आंख दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो बेरोजगारी, आर्थिक दिवालियापन और गरीबी के दलदल में फंसा हुआ ऐसा मुल्क है जो फेल स्टेट के नजदीक पहुंच चुका है, उसमें भी इतना दुस्साहस आ रहा है कि वो आज दोबारा से इस प्रकार की लगातार, सबको पता है कि शय कहाँ से मिल रही है, तो पाकिस्तान के को भी जवाब देने का समय ये उपयुक्त है।